सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। सीएम योगी पहुंचे वाराणसी। प्रेस वार्ता कर मणिकर्णिका घाट से जुड़े विवाद पर कांग्रेस पर बोला हमला। कहा सनातनियों की आस्था को भड़काने के लिए एआई जनरेटेड भ्रामक वीडियो कर रहे वायरल। स्वच्छता के लिए एकजुट हुए स्ट्रीट वेंडर्स। कमिश्नरी सभागार में हुआ स्वच्छमेव जयते संकल्प कार्यक्रम। मणिकर्णिका घाट से हटाई गई पुरातात्विक मूर्तियों को लेकर मार्च निकालने जा रहे कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। और पद्म विभूषण से सम्मानित कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज जी की चौथी पुण्यतिथि पर कथक यज्ञ का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी एवं श्री काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन के उपरांत सर्किट हाउस में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। उसके पश्चात मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर हो रहे विवाद पर अपनी बात रखी। काशी के मार्च प्रशांत मणिकर्णिका घाट पर चल रहे विकास कार्यों और उससे जुड़े सियासी विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। बाबा श्री काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन के बाद वे सीधे सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया को संबोधित किया। सीएम योगी ने मणिकर्णिका घाट से जुड़े विवाद पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मंदिरों को तोड़ने का दुष्प्रचार सरासर झूठ है। मंदिर तोड़े नहीं गए हैं, बल्कि उनका पुनरुद्धार किया गया है। कांग्रेस और उनके सहयोगी सनातन धर्मावलंबियों की आस्था को भड़काने के लिए एआई जनरेटेड और भ्रामक वीडियो सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी अविनाशी और हर सनातनी व भारतवासी के लिए श्रद्धा का केंद्र रही है, लेकिन आज़ादी के बाद दशकों तक काशी को यह सम्मान और विकास नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी। पिछले 11 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी ने आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और भौतिक विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। सीएम योगी ने बताया कि बीते 11 वर्षों में काशी के लिए 55,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिनमें से करीब 6,000 करोड़ की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और शेष पर तेजी से काम चल रहा है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। जहां 2014 से पहले प्रतिदिन 5 से 25,000 श्रद्धालु आते थे, वहीं अब औसतन 1.25 लाख से 1.5 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं। सावन और महाशिवरात्रि जैसे अवसरों पर यह संख्या 6 से 10 लाख तक पहुंच जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी के विकास से पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। काशी ने अकेले देश की जीडीपी में लगभग 1.3 लाख करोड़ का योगदान दिया है। सड़क, रेल, हवाई और जलमार्ग कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। गंगा की स्वच्छता, घाटों का सुंदरीकरण और नमो घाट जैसे प्रोजेक्ट काशी की नई पहचान बने हैं। मणिकर्णिका घाट के विकास कार्यों पर सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि यह परियोजना किसी धार्मिक परंपरा में हस्तक्षेप के लिए नहीं, बल्कि अंतिम संस्कार जैसे सनातन धर्म के महत्वपूर्ण संस्कार को गरिमापूर्ण, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में संपन्न कराने के लिए है। यह कार्य सरकारी बजट से नहीं, बल्कि सीएसआर फंड के माध्यम से किया जा रहा है। बरसात के समय होने वाली अव्यवस्था, अधजले शवों, गंगा प्रदूषण जैसी समस्याओं को रोकने के लिए आधुनिक इको फ्रेंडली तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा और मणिकर्णिका घाट से जुड़े सभी पौराणिक व धार्मिक स्थलों का संरक्षण पूरी प्रतिबद्धता से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने अपने शासनकाल में न तो विरासत का सम्मान किया और न ही विकास को आगे बढ़ाया। जो लोग सदैव विरासत का अपमान करते रहे, वे आज विकास कार्यों में बाधा डालने की साजिश कर रहे हैं। सीएम योगी ने चेतावनी देते हुए कहा कि जनभावनाओं को भड़काने और दुष्प्रचार फैलाने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ मंदिर से, यहाँ के पवित्र मंदिरों से और मां गंगा से है। 2014 के पहले गंगा जल काशी के अंदर आचमन तो दूर, स्नान करने लायक नहीं था। आज काशी के अंदर गंगा जल कोई भी आता अभिभूत होता है। आज आचमन भी कर सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं। काशी की पहचान काशी के घाट है और हर व्यक्ति कह सकता है इन घाटों की दुर्गति 2014 के पहले कैसी थी। आज वे घाट हर एक भारतीय को अपनी ओर आकर्षित करता है। 55,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं काशी के लिए स्वीकृत हुई,
जिनमें से 36,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं लोकार्पित हो चुकी हैं और शेष परियोजनाएं प्रगति पर तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं और आदि शंकराचार्य की प्रतिमा को काशी विश्वनाथ धाम में महत्व मिले, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण संभव हो पाया है। आज जो लोग काशी के इस समग्र विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए नमामि गंगे के माध्यम से गंगा की निर्मलता और अविरलता को बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किए गए प्रयास को विभिन्न प्रकार की साजिशें करके उनमें अवरोध पैदा करने का काम कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से उनके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम प्रकार के अनलगल और झूठी तस्वीरें प्रस्तुत करके जनता जनार्दन को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। ये वे लोग हैं जिन लोगों ने विरासत का सम्मान कभी नहीं किया, अपने समय में विकास के कार्यों को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन अपनी शरारत से इन विरासत को बदनाम करने और विकास के कार्यों में बाधा पैदा करने से मणिकर्णिका घाट से हटाई गई पुरातात्विक मूर्तियों के वास्तविक स्वरूप को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। मार्च के रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय जाने के प्रयास में कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वाराणसी दौरे के दौरान मणिकर्णिका घाट से हटाई गई पुरातात्विक मूर्तियों को लेकर शनिवार को कांग्रेस ने प्रदर्शन करने की कोशिश की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मूर्तियों के वास्तविक स्वरूप को सार्वजनिक करने की मांग करते हुए मार्च निकालने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते यह प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही रोक दिया गया। इस दौरान 2 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, जबकि बाद में अन्य स्थानों से भी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई। महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय तक मार्च करने की योजना बनाई थी। इसके तहत पहले गुरुधाम चौराहे पर एकत्र होकर प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय तक आगे बढ़ने का आह्वान किया गया था। कांग्रेस का कहना था कि मणिकर्णिका घाट से हटाई गई मूर्तियों को लेकर सरकार और पुरातत्व विभाग स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि यह मामला काशी की आस्था और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया। एसीपी भेलुपुर गौरव कुमार और लंका थाना प्रभारी निरीक्षक भारी पुलिस बल के साथ गुरुधाम चौराहे पर पहुंच गए। पुलिस ने मौके पर सुरक्षा घेरा बनाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। एसीपी गौरव कुमार ने स्पष्ट किया कि इस कार्यक्रम के लिए किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है और बिना अनुमति धरना प्रदर्शन या समूह में एकत्र होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पुलिस के अनुसार गुरुधाम चौराहे पर एकत्र हो रहे कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर भेलुपुर थाने भेज दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अफरा तफरी मच गई और प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय तक जाने वाला मार्च पूरी तरह से रुक गया। इसी बीच 80 भदैनी क्षेत्र स्थित गुरुक्षेत्र पोखरे के पास भी कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्र होने लगे। जानकारी मिलते ही पुलिस ने वहां भी सतर्कता बढ़ा दी। कांग्रेस कार्यकर्ता गुरुधाम मंदिर परिसर तक पहुंचकर कथित रूप से हटाई गई मूर्तियों की स्थिति देखने के लिए कुरुक्षेत्र पोखर से गुरुधाम मंदिर की ओर पैदल रवाना हुए, लेकिन जैसे ही वे पद्मश्री चौराहे पर पहुंचे, पहले से तैनात पुलिस बल ने उन्हें रोककर उन्हें हिरासत में ले लिया। और दूसरी तरफ हम सब आज जब उनके परिवार का पत्र लेकर के जा रहे हैं तो हमारी बात भी नहीं सुनी जा रही और हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। हम गिरफ्तारी दे रहे हैं। ये सरकार करी हुई है क्योंकि एआई नहीं है। दालमंडी चौड़ीकरण परियोजना के तहत सड़क चौड़ीकरण के लिए ध्वस्तीकरण के खिलाफ शनिवार को दूसरे दिन भी दुकानदारों ने विरोध स्वरूप अपनी दुकानें बंद रखी। वाराणसी के दालमंडी में शनिवार को भी दुकानदारों ने ध्वस्तीकरण और सड़क चौड़ीकरण परियोजना के विरोध में अपनी सभी दुकानें बंद रखी। बताया गया कि क्षेत्र की करीब 1200 से 1400 दुकानें पूरी तरह बंद रहीं। यह पहला मौका था जब दालमंडी के दुकानदारों ने एकजुट होकर इस तरह के सामूहिक विरोध को दर्ज कराया है। इस दौरान कई मकानों पर न्यायालय का स्टे ऑर्डर चस्पा और लटकता हुआ दिखाई दिया। कुछ भवनों पर हाई कोर्ट के आदेश की प्रतियां भी लगाई गई थी, जिससे स्पष्ट किया गया कि ध्वस्तीकरण पर न्यायिक रोक लगी हुई है। दुकानदारों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत कोर्ट से ध्वस्तीकरण पर रोक लगी है। उनका सवाल है कि जब प्रशासन स्वयं इस अधिनियम को मान रहा है तो फिर जबरन तोड़फोड़ क्यों की जा रही है। दुकानदारों ने साफ कहा कि जब तक प्रशासन भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार कार्रवाई नहीं करता, तब तक वे ध्वस्तीकरण का विरोध करते रहेंगे और सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसके
ऑर्डर मिला है जो हम लोगों ने हाई कोर्ट से लिया है और ये अपनी निजी प्रॉपर्टीज़ है जो लीगल लड़ाई इसकी लड़ी जा रही है और इसके बाद हमारी ये खुद की प्रॉपर्टीज़ है और मैंने सरकार की तरफ से स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। अभी इसके मुद्दे पे जो बातें होंगी शासन प्रशासन से जो भी बातें होंगी उसके बाद ये बात किया जाएगा। अभी तो फिलहाल जितने भी लोगों ने रजिस्ट्री किया है वो सब अवैध रजिस्ट्री भी है, उनके मकानों की रजिस्ट्री अभी तक हो चुकी है, वो अभी फ़िलहाल सब अनलीगल हुई है। अभी कोई लीगल रजिस्ट्री नहीं किया गया दाल मंडी के अंदर। अभी आगे कार्रवाई जो होगी सरकार से मनसा होगी उनसे बातें हों। अभी प्रशासन शासन जो भी इस वक्त काम कर रही है वो गलत नहीं कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन अपनी जगह सही है। सीएम का जो ऑर्डर है अवैध कब्जे का वो पूरा कर रहे हैं। फिलहाल अभी लीगल लड़ाई बाकी है, बाकी उनके साथ जो भी प्रस्ताव रखा जाएगा हमारी उनसे मंशा है कि जिनकी भाई निजी प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में सरकार सोचे। जो 2013 के तहत जो उन्होंने संविधान में कहा था कि हम पहले बसाएंगे फिर उसके बाद उजाड़ेंगे, मेरी सरकार से गुजारिश है कि पहले वो बसाने का काम करें फिर उजाड़ेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत एवं इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश अरुण भंसाली ने अपने वाराणसी दौरे पर बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम में पूजन अर्चन के साथ ही मां गंगा की आरती का आध्यात्मिक आनंद भी लिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे। बनारस पहुंचने के बाद सीजेआई ने काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन किया। वहां पर बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाले विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की दैनिक आरती में न्यायमूर्ति सूर्यकांत, भारत के मुख्य न्यायाधीश पत्नी सविता वशिष्ठ व कई जज क्रूज पर सवार होकर मां गंगा की आरती दर्शन कर मंत्रमुग्ध हुए। दशाश्वमेध घाट पर शाम 6:30 बजे से 7 बजे तक वो मौजूद रहे। इस दौरान घाट पर गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव, अतुल अंजान एसीपी दशाश्वमेध समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार के नेतृत्व में संस्थान के वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों के लिए सुंदरपुर स्थित गेस्ट हाउस में दिनांक 17 जनवरी को 1 दिवसीय राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के क्षमता निर्माण आयोग द्वारा संचालित मिशन कर्मयोगी का हिस्सा है, जो सरकारी कर्मियों में सेवा भाव, नेतृत्व क्षमता और नागरिक केंद्रित शासन को मजबूत करने पर केंद्रित है। प्रशिक्षण सत्र का विवरण डॉक्टर राजेश कुमार ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह प्रशिक्षण IIVR के वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों के कृषि अनुसंधान एवं विस्तार कार्यों में योग की भावना से सेवा करने के लिए प्रेरित करेगा। इस कार्यक्रम में विभागों के विभागाध्यक्ष के साथ ही वैज्ञानिक एवं तकनीकी कर्मी उपलब्ध रहे। जिसके पद है उसके पास जाएंगे तो नहीं काम करेगा। तो पहले इम्पोर्टेंट चीज होती है आंतरिक शक्ति का होना, इसके बाद तबाता पर सोच का और सोच आंतरिक शक्ति और इच्छा शक्ति में क्या डिफरेंस है? वही शक्ति इच्छा शक्ति अंग्रेजी पावर से आंतरिक शक्ति अगर नहीं होगा तो इच्छा शक्ति नहीं होगा। आपके अंदर ये है, आपके अंदर ये होगा कि हमको इसको बर्बाद करना है। दोनों में नीरज दोनों में अंतर है। दोनों में बहुत अंतर है। दोनों में अंतर है। बहुत अंतर है। आपकी इच्छा शक्ति जो है वो बाहरी शक्ति से भी गवर्न हो सकती है, वो आंतरिक नहीं है। वो उसमें आंतरिक का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है। अच्छा, अब ये जैसे कह रहे हैं कि आंतरिक शक्ति जो डॉक्टर साहब बताए वो बाहरी शक्ति से भी ज़्यादा जरूरी है। ये दोनों शक्तियाँ जैसे चिड़िया के 2 पंख हैं, एक ही पंख से आप नहीं उड़ सकते। वो आंतरिक और बाह्य शक्तियों का दोनों पंख अगर रहेगा तब बढ़िया आप उड़ान भर सकते हैं। पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी के चतुर्थ पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि स्वरूप भव्य कथक यज्ञ का आयोजन किया गया। पद्म विभूषण से सम्मानित कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज जी की 4वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शनिवार को विद्यालय दुर्गाकुंड में नटराज संगीत अकादमी द्वारा श्रद्धांजलि स्वरूप भव्य कथक यज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अखंड दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसे देवाशीष डे, भगीरथ जलान एवं संगीता सिन्हा ने संयुक्त रूप से अपने कर कमलों द्वारा संपन्न किया। इसके उपरांत बनारस सहित अन्य देश विदेश से आए बाल, किशोर एवं युवा कथक कलाकारों ने अपने भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुतियों के माध्यम से पंडित बिरजू महाराज जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर लगभग 35 से 40 कथक कलाकारों ने मंच पर अपनी सशक्त और भावनात्मक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सभी प्रतिभागी कलाकारों को नटराज संगीत अकादमी की ओर से प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अकादमी की निर्देशिका संगीता सिन्हा ने उपस्थित अतिथियों, कलाकारों एवं दर्शकों का स्वागत करते हुए पंडित बिरजू महाराज जी की कला साधना और कथक परंपरा को उनके अमूल्य योगदान पर प्रकाश डाला। विशेष रूप से ऋचा जलान, काव्या, आयुषी,
ऋचा, शुभांगी सिंह सहित अनेक प्रतिभाशाली कलाकारों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियों से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। पूरा आयोजन श्रद्धा, साधना और सांस्कृतिक चेतना से परिपूर्ण रहा तथा उपस्थित जनसमूह ने इसे पंडित बिरजू महाराज जी को समर्पित एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि बताया। हमने नाम दिया है कथक के आर्टिस्ट के द्वारा हम अपनी श्रद्धांजलि महाराज जी को, अपने गुरु को समर्पित कर रहे हैं। हमारे यहाँ कलाकार कलकत्ता, नागपुर, देहरादून, जबलपुर, मैहर, दिल्ली, बहुत जगह से बच्चे आए हैं और बनारस के भी बच्चे हैं। सब अपनी अपनी विधा के अच्छे कलाकार हैं और हमने खास करके जो युवा कलाकार हैं और बाल कलाकार हैं उनको ये मंच देने की कोशिश की है, ताकि प्रतिष्ठित कलाकारों को तो सभी बुलाते हैं उनके नाम से, लेकिन जो बच्चे अभी इस फील्ड में आ रहे हैं और कैरियर बना रहे हैं तो उनके लिए मंच का एक अपना बहुत बड़ा, और काशी एक सांस्कृतिक नगरी है तो यहाँ का क्रेज़ एक अपना अलग अपने आप में है, तो यहाँ आने के लिए सभी लोग लालायित रहते हैं, तो उनको मंच हम प्रोवाइड कर रहे हैं और अपने गुरु को याद कर रहे हैं और हम उनकी परंपरा को आगे चलाने का प्रयास कर रहे हैं। शनिवार को कमिश्नरी सभागार में राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यापारी महासंघ द्वारा स्वच्छमेव जयते कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी महासंघ द्वारा 17 जनवरी शनिवार को कमिश्नरी सभागार कचहरी में आयोजित स्वच्छमेव जयते का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में वाराणसी सहित विभिन्न राज्यों से आए सैकड़ों स्ट्रीट वेंडर्स प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया और स्वच्छता बनाए रखने, खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने, सिंगल यूज प्लास्टिक से दूरी बनाने तथा ग्राहकों को स्वच्छ एवं सुरक्षित सेवाएं प्रदान करने का सामूहिक संकल्प लिया। मुख्य वक्ता नाथ संप्रदाय के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तिजारा विधानसभा राजस्थान के विधायक महंत बालकनाथ योगी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,000 से लेकर 50,000 तक के ऋण की व्यवस्था कर उन्हें व्यापारी श्रेणी में खड़ा करके स्ट्रीट वेंडर्स का सम्मान बढ़ाया। इसके साथ ही स्ट्रीट वेंडर्स के लिए क्रेडिट कार्ड सुविधा भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वेंडर्स को बार बार ऋण आवेदन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और वे आवश्यकता अनुसार राशि का उपयोग कर सकते हैं। इससे उनका व्यवसाय अधिक लचीला और स्थिर बनता है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलने से वेंडर्स की लेन देन प्रणाली भी पारदर्शी हो रही है। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना और क्रेडिट कार्ड सुविधा से स्ट्रीट वेंडर्स को साहूकारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, जिससे शोषण की संभावनाएं कम होती हैं। साथ ही बैंकिंग प्रणाली से जुड़ने के कारण वेंडर्स की आर्थिक पहचान मजबूत होती है। बनारस बार एसोसिएशन के तथा सेंट्रल बार एसोसिएशन के अधिवक्तागणों ने भी अपने विचार साझा किए और राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी महासंघ की इस पहल की सराहना की। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी महासंघ ने भी संकल्प लिया कि भविष्य में भी ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को संगठित कर स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित वेंडिंग व्यवस्था को मजबूती दी जाएगी। गणमान्य अतिथियों ने राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी महासंघ के संस्थापक और महासचिव श्रद्धेय प्रमोद कुमार निगम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। मुख्य रूप से नाथ संप्रदाय के महंत योगेंद्रनाथ योगी, संरक्षक डॉक्टर गौरव प्रकाश, पार्षद मदन मोहन दुबे, पार्षद संजय केशरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक पांडे, महानगर अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह, कार्यवाहक अध्यक्ष हरिशंकर सिन्हा, संरक्षक अजय सिंह बॉबी, संरक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, संरक्षक मनोज कुमार, वाचस्पति मिश्र, दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री आशीष सिंह, अधिवक्ता शशांक कुमार श्रीवास्तव, आकाश यादव, अश्विनी गुप्ता, लखू सोनकर समेत सैकड़ों पदाधिकारीगण एवं फेरी पटरी ठेला व्यवसायी उपस्थित थे। हम लोगों ने सभी के साथ उनसे संवाद किया। आने वाले समय में ये केवल एक सभा के रूप में नहीं, कहीं ना कहीं पूरे देश में आपको एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। हर स्ट्रीट वेंडर अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पूरा निर्वहन करेगा। ऐसी आशा और ऐसी उम्मीद के साथ सभी को शुभकामनाएं दी गई। स्वच्छता को लेकर हमेशा जागरूक करते रहते हैं, भी क्या कुछ लगती कमी रह गई है? ये देखिए, ये कोई एक दिन में, महाराज जी ने भी इस बात को अपने उद्बोधन में कहा, ये कोई एक दिन में पूरा हो जाने वाला काम नहीं है। गांधी जी के समय से ये एक अभियान चलाया गया। हम लोगों के काशी के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे चरितार्थ किया और स्ट्रीट वेंडर्स उनके सपनों में कई अपने एक कह लीजिए अपनी भूमिका निभाने का काम कर रहा है। लगातार हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि स्ट्रीट वेंडर के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की जाती है, इससे वो बच सके और अपने रोजगार को वो सुनिश्चित और सुदृढ़ बना सके। मनरेगा बचाओ महासंग्राम के क्रम में महानगर युवा कांग्रेस द्वारा जन चौपाल एवं कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया। महानगर युवा कांग्रेस वाराणसी के तत्वावधान में शुक्रवार को मनरेगा बचाओ महासंग्राम के क्रम में जन चौपाल एवं कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन पंचायत भवन चित्तूपुर में किया गया। इस दौरान गरीब मजदूरों के अधिकारों, मनरेगा की वर्तमान स्थिति, उससे जुड़ी समस्याओं पर व्यापक चर्चा की गई तथा कड़ाके की ठंड को देखते हुए 300 जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस विशाल सिंह रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे रहे। कार्यक्रम का संयोजन प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस सिद्धार्थ केशरी द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष चंचल शर्मा ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष विशाल सिंह ने कहा कि मनरेगा देश के गरीब, मजदूर और ग्रामीण जनता की जीवन रेखा है, लेकिन मौजूदा सरकार लगातार इसके बजट में कटौती कर मजदूरों के अधिकारों को कमजोर कर रही है। युवा कांग्रेस मनरेगा को बचाने के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। कार्यक्रम का संचालन वाराणसी युवा कांग्रेस के प्रभारी माधव कृष्णा और धन्यवाद ज्ञापन सह प्रभारी आरशिया खान ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। मतलब अपने स्वयं हम लोग देखते हैं समाज में, और कौन से लोग गरीब हैं, कौन से लोग गरीब तबके के लोग हैं, छोटे लोग हैं, और जो इसके हकदार हैं, जिनके पास सरकारी कोई सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, जो असहाय हैं, जो कमाने योग्य भी नहीं है, उन लोगों के पास हम लोग को देखते हुए जाते हुए हम लोग को समझ में आता है कि नहीं, ये लोग इसके पात्र हैं, इसलिए हम लोगों को कंबल वितरण किया जाता है। मौनी अमावस्या के एक दिन पहले शनिवार को नमामि गंगे द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया। मौनी अमावस्या के महत्वपूर्ण स्नान पर्व के पूर्व जनमानस में स्वच्छता के प्रति भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से नमामि गंगे और नगर निगम ने शनिवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार से दशाश्वमेध घाट तक स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया। नमामि गंगे के स्वयंसेवकों और नगर निगम के कर्मचारियों ने स्वच्छता ही सेवा के तहत सफाई की और पर्यटकों तथा श्रद्धालुओं को स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित भी किया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने सफाई के बाद लाउड स्पीकर से नाव द्वारा गंगा को प्रदूषित करने वाली सामग्री विसर्जित नहीं करने, सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग न करने का संदेश प्रसारित किया। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने स्वच्छता का संकल्प लिया। गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने संदेश दिया कि माँ गंगा भारत की शाश्वत पहचान, आजीविका का उपक्रम और भारत की मर्यादा है। मौनी अमावस्या पर गंगा के तट पर लाखों श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाते हैं और जनमानस उन्होंने अपील किया है कि गंगा किनारे गंदगी न करें और न ही किसी दूसरे को करने दें। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, विवेक भाटी, नगर निगम सुपरवाइजर कामेश्वर सेठ, दिनेश चौधरी, सुनील मोहन, महेंद्र साहनी, रिंकू आदि उपस्थित रहे। मन में उद्देश्य यही है कि नगर निगम और नमामि गंगे के माध्यम से घाटों पर आने वाले पर्यटक और श्रद्धालुओं को घाट स्वच्छ दिखाई दें और हम सब मिलकर गंदगी है तो बीमारी है, सफाई है तो स्वास्थ्य है का संदेश देते हुए सबका साथ हो, गंगा साफ हो, मौनी अमावस्या का यह संदेश धारण करते हुए सफाई व्यवस्था में जुड़े और काशी के घाटों को सुंदर और अप्रतिम बनाने में अपना सहयोग करें। घाट संध्या कार्यक्रम में प्रियंवदा तिवारी एवं उनके शिष्यों का मनोहारी भरतनाट्यम नृत्य हुआ। मां जाह्नवी के तट पर उत्तर और दक्षिण भारत की नृत्य विधा का अद्भुत, प्रतिम एवं अलौकिक संगम जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर शुक्रवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम के प्रथम चरण में देखने को मिला, जहां दक्षिण भारत के तमिल राज्य के प्रसिद्ध नृत्य विधा गुरु एवं कलाकार प्रियंवदा तिवारी तथा उनकी शिष्याओं रागिनी शाह, अनामिका श्रीवास्तव, प्रतिष्ठा त्रिपाठी के कार्यक्रम से हुआ, जिसमें उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश पुष्पांजलि, तत्पश्चात त्रिश अलारिपु, शिव श्रोत, दुर्गा स्तुति एवं समापन अष्टपदी कृष्ण राधा के राज से किया। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ से पधारे युवा कलाकार उपासना भास्कर ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध शुद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक की प्रस्तुति का शुभारंभ शिव स्तुति, पारंपरिक कथक एवं ठुमरी राधा कृष्ण की नोकझोंक पर आधारित मुझे छेड़ो ना से समापन किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्यात तबलावादक पंडित मनुराज पचौरी एवं नगमा और हारमोनियम पर वीरेंद्र साहू जी उपस्थित रहे। समस्त कलाकारों ने पद, लय, ताल, अंग संचालन, भावपूर्ण भंगिमाओं के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन श्याम कुमार केशरी, पंडित मनुराज पचौरी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर रंजीत छावड़ा सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। नमो घाट पर होने वाले सांस्कृतिक संध्या में कोलकाता से पधारी निमिका डे का मनोरम कथक नृत्य हुआ। शुक्रवार को जिला प्रशासन वाराणसी, मंडलायुक्त असराज लिंगम तथा जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारी निमिका डे के द्वारा कथक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ।
उन्होंने कार्यक्रम का प्रारंभ भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप को समर्पित प्रस्तुति से किया, जिसकी रचना एवं गायन स्वयं पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी के द्वारा की गई है। तत्पश्चात कथक के पारंपरिक नृत्य का दर्शन कराया एवं अंत में भजन ठुमक चरित रामचंद्र की प्रस्तुति के द्वारा भगवान श्री राम के बाल स्वरूप एवं उससे जुड़ी छोटी छोटी लीलाओं का दर्शन कराकर वहां बैठे प्रत्येक दर्शक के हृदय को तृप्त कर सभी को अनुग्रहित किया। कार्यक्रम का संचालन धन्यवाद ज्ञापन तरुण कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।